तो क्या हालचाल है मेरे लाडलो। यहाँ पर जो लेटेस्ट मेल आई है, हालचाल जरूर बताइयो। तमने हो तो मैंने भी पूछा था ना, पहले हालचाल बताइयो, कमेंट करियो, ठीक है। अब बात करो मेल के ऊपर। सस्पेंड कर दिया भाई सुनील शोरान, मेरा गोती है। दोबारू साइड हमारे गोती हैं। तो यहाँ पर क्या बोला गया है मेल के जरिए, सिर्फ मैसेज आया था 25 को रात को और सालों ने ये बताया नहीं रिपोर्ट कहाँ करनी है। डिस्ट्रिक्ट ऑफिस तो जाना ही नहीं था। चलो यहाँ पर जो मैंने है ये मेल को मैंने डाउनलोड कर लिया है। यहाँ पर अगर हम आपको दिखाऊं तो कैंडिडेट सस्पेंडेड हो गया भाई बेचारा, इसीलिए इस कैंडिडेट को गुस्सा आ रहा है। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर इस बच्चे ने 12 मार्च को फॉर्म फिल किया था। आप देख सकते हैं रजिस्टर नंबर 12 मार्च 2020 को। और यहाँ पर जो करंटली दिखा रहा है वो अलाउंस करंटली सस्पेंडेड, बेचारे का सस्पेंड हो चुका है। अब चलिए थोड़ी बात नीचे करते हैं। ये लीजिए, यहाँ पर एक ही जो है मंथ का बेचारे का भत्ता आया था। और ऐसे ये जो काम के मैसेज आए थे रातों रात, ये सिर्फ और सिर्फ हमारी डिस्ट्रिक्ट में आए थे, भिवानी डिस्ट्रिक्ट में आए थे। और लगभग लगभग बहुत सारे बच्चे इस केस में सस्पेंड हो चुके हैं, बहुत सारे बच्चे हुए हैं, ठीक है। हमारे गांव का है एक, तो एक इस भाई ने सेंड कर दिया, कुछ इसे होंगे जिन्हें सेंड नहीं कर पाए मेरे द्वारा, उन्हें बेचारा मेरी मेल आईडी नहीं भेजा था। तो मेल आईडी नोट कर ले वाला है, sumit.shoran84@gmail.com, ठीक है। अब चलिए बात करते हैं भाई यहाँ पर अप्रैल का। ये देखो अप्रैल में काम का मैसेज आया था, 25 तारीख को आया था। ये जो वही जो रात को मैसेज आए थे, कुछ बच्चे बोल रहे थे ये तो फेक है। वे आपकी धुन में नाक के गाँव लाग रहे हैं। चलो जो भी है, नोट रिपोर्टेड, यहाँ पर आपको पता ही है भाई रिपोर्टिंग नहीं कर पाया होगा। तो यहाँ पर जो ये डिपार्टमेंट था, और ये जो द एप्लीकेंट अलाउंस सस्पेंडेड बाय डिस्ट्रिक्ट भिवानी ऑन 28 अप्रैल को भाई अलाउंस सस्पेंड कर दिया, ठीक है। यहाँ पर जो रिमार्क्स होता है ये नोट कर लिया करो कि फेल टू रिपोर्ट डिपार्टमेंट सो अलाउंस सस्पेंडेड भाई, रिपोर्टिंग नहीं कर पाया बच्चा, इसलिए जो है डिपार्टमेंट ने लड़के को सस्पेंड कर दिया। और बहुत सारे कैंडिडेट जब काम का मैसेज आता है तब क्या लिखा होता है, यहाँ पर इस कोने में लिखा आता है द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इज पेंडिंग। अगर ये आ जाता उस केस में एम्प्लॉयमेंट से जब तक आप ऑनरेडी लेटर नहीं लोगे, इससे पहले आप ऑनलाइन रिपोर्टिंग नहीं कर सकते। पेंडिंग फॉर डॉक्यूमेंट लिखा आता ना अकेला, तब आप रिपोर्टिंग कर सकते हो, लेकिन ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लिखा हुआ आ गया तो आप रिपोर्टिंग नहीं कर सकते भाई। उस केस में एम्प्लॉयमेंट ऑफिस हो गया था बंद। उस केस में बहुत सारे बच्चों को ऐसे में पता ही नहीं चला क्या करना है क्या नहीं करना है। उस केस में एम्प्लॉयमेंट ऑफिस हो गया बंद, डिपार्टमेंट इनको पता नहीं चला कहाँ पे जाना है कहाँ पे क्या करना है। उस केस में भाई बहुत सारे बच्चों को जो है लॉस हो गया है, घाटा हो गया है। ऐसे मान लो देश की अर्थव्यवस्था के अनुसार बच्चे भी अर्थव्यवस्था की तरह डाउन होते जा रहे हैं। यहाँ पर जो बेचारे के पास काम का मैसेज आया था, अब इसका सॉल्यूशन बता देता हूँ मैं क्या है। अब इसका सॉल्यूशन यही है कि जो बच्चे लगातार सस्पेंड हो जाते हैं उनको लगभग देखने के लिए मिलता है कि नेक्स्ट मंथ ही काम का मैसेज आ जाता है। लेकिन ये 100% गारंटीड बात नहीं है, लेकिन ज़्यादातर केस में ऐसा ही होता है। जो बच्चा एक बार सस्पेंड हो जाता है तो डिपार्टमेंट फिर उसका ऑटोमेटिकली सिस्टम ऐसा बना रखा है कि उसको अगर इसने काम का मैसेज तो लिया ही नहीं तो इसको जल्दी जल्दी सस्पेंड तो कर ही दिया, अब इसको डिबार्ड किया जाए, सक्षम स्कीम से बाहर निकला जाए। एक चांस फिर दे के देखता है डिपार्टमेंट कि इसके पास काम का मैसेज आया तो ये ले लेगा, तो वापस से इसका जो है अलाउंस आने लग जाएगा। अगर नहीं लेता उस केस में 1 साल के लिए डिवाइड कर दिया जाता है। और जब काम का मैसेज आता तब आपको याद नहीं बोला जाता कि अदरवाइज यू विल बी सस्पेंडेड और डिबार्डेड। तो सस्पेंडेड और डिबार्डेड मतलब पहले सस्पेंड किया जाएगा फिर डिबार्ड किया जाएगा। सस्पेंड बच्चा हो चुका है, अब नेक्स्ट मंथ काम का मैसेज इसलिए आ जाता है कि इनको पता लग गया कि बच्चा एक्टिव नहीं है। एक्टिव होता तो ऑनलाइन रिपोर्टिंग करता या फिर अपना कुछ ऑनलाइन लेटर लेता। अगर एक्टिव नहीं है तो उस केस में सोचता है कि एक मैसेज और करो, और ये भी नहीं लेगा तो इसका अलाउंस जो है ये अपना जो फ़ायदा जो होता है सक्षम स्कीम से वो नहीं ले पाएगा, लाभ नहीं ले पाएगा। इस केस में इसको हटा दिया जाता है। तो अब बहुत ज़रूरी तो नहीं नेक्स्ट मंथ आए, लेकिन फिर भी काफ़ी सारे चांस हैं कि आपके पास मई में काम का मैसेज आ सकता है, बहुत ज़्यादा चांस हैं इसके। तो अपना आईडी चेक जरूर करते रहना। कई बार क्या होता है कि टेक्स्ट मैसेज नहीं आ पाता, और ये बात तो मुझे 2.5 साल पहले पता लगी थी।
क्योंकि कई बार ऐसा हुआ था कि मैं आईडी एक बार प्रॉपर चेक कर रहा था और किसी बच्चे की आईडी चेक करने लगा एक बार, वो बोला कि मेरी आईडी चेक करिए एक बार, मैंने आईडी चेक करने लगा उसकी, तो देखो तो काम का मैसेज आ रहा है, मखा उसके, मैंने उसकी ऑनलाइन रिपोर्टिंग कर दी है, वो अपना घर पर बैठा, मखा उसने बेरा होगा नो आईडी चेक करिए, मखा जिदे तो कही होगी भाई आईडी चेक करिए, उसको काम कुम का मैसेज आ रहा था, मैंने चेक कर दी। और अब बटा आईडी ऑन रेम लेटर को लेके आया, मगर लेटर तो लिया अनुकद है, मगर भाई 9 तारीख होगी, आज 10 तारीख तो लास्ट डेट्स है, 2 तारीख में उसको काम का मैसेज आया, मगर चाड़ा कर दिया तन तो यार, मैं तेरी ऑनलाइन रिपोर्टिंग करी बैठा हूँ, तय लेटर को लेके आना यार, नो भाई बचा लिया बचा लिया बचा लिया कि मन न्यू को मेरा था, मगर तू आईडी चेक तो करता होगा, तेरे तो टैक्स मैसेज तो आया होगा, ना ना टैक्स मैसेज आया है कोई मेरे तो, मैं तो आईडी चेक करने की गई थी, मखम आईडी चेक, मैंने सोची कि आईडी चेक करिए ढंग से कि रिपोर्टिंग क्यों करो हुआ कर दिए, तो मैंने रिपोर्टिंग भी कर दी तेरी, नो भाई ये तो काम तेरा ठीक करा, चलो तो जो भी है अपनी भाई चेकिंग करते रहा करो, क्योंकि कई बार केस ऐसे हो जाते हैं जिसमें कुछ टेक्निकल फॉल्ट साइट के ऊपर ही आ जाते हैं भाई, कई बार साइट चल जाती है, कई बार नीचे डिटेल नहीं आ पाती, कई बार पेज 404 नोट फाउंड आ जाता है, तो भाई 407 भी पेज आया करता पहले, ये अलग अलग टेक्निकल फॉल्ट के इशू आए हैं, तो कोई दिक्कत को नहीं, उसकी केस में दिक्कत ना मानो था नहीं, लेकिन जो काम का मैसेज उसी केस में पता लग गया था कि भाई अगर आपके पास इसीलिए टेक्निकल इशू फ़ोन नंबर के ऊपर भी हो सके हैं, तो फ़ोन नंबर के ऊपर यही होना कि मतलब फ़ोन नंबर ऊपर कई बार मैसेज गूंज जावे है, बहुत सारे मैसेज अगर उन्होंने एक साथ सेंड कर दिए, कुछ मैसेज ऐसे होंगे जिन पर क्लिक भी ना होता हो या फिर नहीं उठाता हो कंप्यूटर, टेक्निकल यार जो मशीन है मशीन तो खराबी आए जा है, आदमिया में खराबी आने लगी मशीन नाम तो की आनी जाहिर सी बात है, तो आ गया है उस केस में तो हमने आईडी चेक करते रहना पड़ा है, और आईडी चेक न करने के कारण बहुत सारे सक्षम जो है सस्पेंड हुए थे, बहुत सारे सक्षम सस्पेंड हुए थे ये भाई, जब तक मैं वीडियो बनाया करता ना उस टाइम की बात है, स्टार्टिंग की उस टाइम की बात है, उस टाइम पर बहुत सारे बच्चे सस्पेंड हुए थे, फिर मैंने वीडियो बनानी स्टार्ट करी, मैं कहा भाई नू भी हो जा रहा है सक्षम योजना में, फिर बच्चे अवेयर हुए थोड़े बोटे कि अच्छा नू भी हो जा, फिर देखने लगे, फिर लगभग हर मंथ में एक दो केस ऐसा मिलना गया, उस टाइम पर अपने सब्सक्राइबर बहुत नू 1000-1500 हुए थे, उस टाइम पर बहुत कम थे, मतलब बालक बहुत कम वीडियो देखा करते, उस कम वीडियो में भी दो चार बच्चे ऐसे पा जाते थे कि हाँ भाई मैं आईडी चेक करी, मेरा काम का मैसेज आया पाया, लेकिन टेक्स्ट मैसेज नहीं आया पास, मेरे पास फ़ोन पे नहीं आया, तो उस केस में भी आपके पास ऐसा हो जाता है। अब तो अपने पास काफ़ी सारा परिवार हो चुका अपना इकट्ठा, तो अब इस केस में अगर बहुत सारे कैंडिडेट अभी मैं आपको दिखा दूंगा कि जिस कैंडिडेट के पास काम का मैसेज आता नहीं, सीधा आईडी पे काम का मैसेज आता है, बहुत सारे कैंडिडेट हैं ऐसे, बहुत सारे। अब की बार नेक्स्ट मंथ जब भी किसी के पास आए ऐसा, तो मुझे बताइए ज़रूर, हम उसका मेंशन करेंगे नाम, कमेंट नोटिफिकेशन में दिखाएंगे उसका जो भी है, ठीक है। तो अब बाकी टेंशन तो मत लो, हो जाते हैं ऐसे, लाइफ में उतार चढ़ाव आते रहते हैं भाई, अगर किसी ने सही है, क्योंकि सुख और दुख एक साथ नहीं चल सकते भाई, एक बार आएगी मतलब तुम्हें रोड लेकर देख लो, कोई भी सिंपल रोड है उसके ऊपर तुम्हारी गाड़ी चलना रही है, अगर गाड़ी चलना रही है एकदम ऊंचाई आ गई, ऊंचाई मतलब ऊंचाई हाइट आ गई एकदम, तो तमी नू सोच लो तमने पक्का बे रखे, उसके बाद डेफिनेटली जो है ढलान आने वाली है, निचाई आने वाली है, ठीक है। तो वही जिंदगी का रूल है भाई, अगर ऊंचाई मतलब दुख, एक बात आवे दुख न कवर करना है तो हम राजी होना चाहिए कि इस दुख न पागरे बाद में सुख होगा, तो टेंशन ना लियो, सुख और दुख आते रहो हैं, ये थोड़ा एग्जाम्पल था थोड़ा मोटे समझाने के, तो समझा दिया तारत नहीं, ज़्यादा टेंशन भड़क ना लिया करो, सक्षम योजना है, थोड़ा कैरियर पर ध्यान दो, सक्षम योजना में बाद में कट जाओगे गुरुजी हो, सक्षम योजना तो सिर्फ 3 साल की है, लॉकडाउन रहा था हो, सक्षम न तमी छोड़ो मेरे ख्याल से, और ऊपर से चलो जो भी तुमने बता में उसका लाभ लेते रहो, लेकिन जो 1 साल तक इन कदी के भर्ती को नहीं आवे, 1 साल ना भाई साहब मुद्दे पड़ा रहो पिलंग के ऊपर, पढ़ाई कर सारी किताब पेज प्याज सारे घर में जितने पेन हैं सारे खाली कर दो लिख लिख के, तमी करो के तमी पूरे दिन बैठे बैठे, लॉकडाउन में तो हमने बाहर न कर जाना नहीं, तमी कोचिंग तमी कर जाने नहीं होगे, स्कूल कॉलेज सारे बंद हैं, तो भाई तमी करो के हो मन्नू बताओ एक बार, थोड़ा मोटा पढ़ाई कर लिया करो, काम आओगी तारे तारा टावरा काम आओगी, एक जो आदमी नौकरी लाग जाए ना पूरा खानदान संवार दे हो, संवार दे मतलब सुधार दे है मतलब पीट का नहीं कदे और समझ जाओ, मतलब उसकी कंडीशन अच्छी कर दे है भाई वो, एक बंदा घर पर नौकरी लाग जा तो ठीक है। तो और नौकरी की आजकल तो नौकरी तो इसी हो रही है हरियाणा में, बस कोई नहीं रुका ही रहा कि मतलब वह मिल गया तो सब कुछ मिल गया,
और कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ नौकरी चाहिए। ब्याह भी टाल कर दो, बस नौकरी मिल जाए। हाँ तो भाई ये छोटी छोटी बातें होती रहती हैं, इसी इसी बातों पर ध्यान ना दिया करो। चलो जो भी है, वो तेरी वीडियो बहुत लंबी बनती जा रही है, चलो जो भी है टेंशन ना लियो। कोई भी दिक्कत आओ तो कमेंट जरूर करा करो, तारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मैं पक्का करूँगा, चाहे कुछ भी हो। मेल मेल तो हमने मैं बता ही दी है, sumitshivran84@gmail.com पे मेल कर दिया करो। कोई भी गड़बड़ी हो जाए तो गड़बड़ी होए पाछे टाइम बताओ, तो भाई गड़बड़ी तो हो ही ली, लेकिन उसमें बाद में जितनी भी कोशिश होगी मैं सुधार दूंगा उनकी गड़बड़ी ने। लेकिन गड़बड़ी होने तक कोई पहले ही बता दे तो फिर बाबा गड़बड़ी में होने भी कौन दूँ, ठीक है। चलो जो भी है, गुड नाइट, खाना खुना खा के कूलर चला कर सो जाओ एकदम। बाय।